ये मेरा कैश खाता है। अब आप मुझे बताइए कि कैश का एक तरफ हम जब कैश आएगा तो लिखेंगे, एक तरफ जब कैश जाएगा तो लिखेंगे। तो मतलब एक तरफ हम प्लस लिखते हैं, एक तरफ माइनस लिखते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कौन सा साइड इसका प्लस है, कौन सा साइड माइनस है। अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था मैंने नाम नहीं देख पाया। कमल सर। हाँ कमल, तो बताओ इसमें कैश का जब कैश बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे कि ये लेफ्ट साइड? डेबिट साइड सर। जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड, तो इसका मतलब जाएगा तो सर क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि जो डेबिट साइड है ये हमारा प्लस साइड है। प्लस जब आएगा तो इधर जोड़ना है, जब इधर लिखना है, और जब कैश घटाना है तो क्रेडिट में लिखना है। ये कमल ठीक है ये बात? कैश जब आएगा सर, जब कैश जाएगा तो सर सीआर में लिखेंगे सर। हाँ, जब कैश जाएगा तो जमा में लिखेंगे, और कैश आएगा तो नाम में डेबिट में लिखेंगे। ये बात सही है कमल यादव? यस सर। अब ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारे पास कैश है 5,000 रुपए और तुमने खर्च कर दिए 6,000 रुपए, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। मतलब तुम्हारे पास जब जितने पैसे उतने ही तुम लोग खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकते, दे सकते किसी को, नहीं दे सकते। तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कैश का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो, कभी नहीं होगा। यस सर। अगर मान लो तुम्हारे पास है 5,000 और तुमने खर्च किए 4,000 खर्च किए, तो भाई डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड का कम है। तो कैश के केस के अंदर, कैश के अंदर कभी भी क्रेडिट साइड का टोटल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। कि आप जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा खर्च कैसे कर सकोगे? खर्च ही नहीं कर पाओगे। उधार में खर्च कर लोगे अलग चीज, उधार की बात नहीं हो रही, नगद खर्च की बात। 5,000 रुपए तो 5,000 से ज्यादा थोड़ी दे पाओगे किसी को। तो इसलिए कैश का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड अगर ज्यादा होगा तो जो बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैंने भी बताया ना, जो साइड कम होती है उधर लिखते हैं, सर। और डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये जो 1,000 का इसमें बैलेंस है, इसको मैं डेबिट बैलेंस बोलूंगा। तो कैश का जब भी कोई भी बैलेंस होगा तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। सर जब किसी खाते का जब किसी खाते का सर बैलेंस सीडी करते हैं तो सर वो खाता बंद हो जाता है, उसके बाद सर संतुलित हो जाता है, बंद नहीं होता, संतुलित। अभी बैलेंस हो जाता है, मैंने खाते को बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया, जिससे दोनों तरफ का योग जो है मैंने बराबर कर दिया। 5,000 इधर भी हो गया और 5,000 इधर भी हो गया। जब मैं अंतर की राशि जो तरफ कम है उधर लिखता हूं तो दोनों तरफ का योग जो है वो बराबर हो जाए। इस दैट ठीक है? यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ कैश का डेबिट बैलेंस होता है ऐसा नहीं, जितनी भी संपत्तियां हैं जिनको हम एसेट्स कहते हैं, इन सब का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि इन सब के अंदर प्लस साइड, प्लस तरफ जो है वो डेबिट साइड जब आएगी तो डेबिट। ऐसा नहीं हो सकता है बिल्डिंग का माइनस, अरे बिल्डिंग माइनस में कैसे हो सकती है? बिल्डिंग है या बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी है या मशीनरी नहीं, फर्नीचर है या फर्नीचर नहीं, फर्नीचर माइनस में कैसे हो सकता है? सर आपने पिछली वाली वीडियो में भी समझाया सर आपने, ये तो हो नहीं सकता ना। तो हर एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, इसी ढंग से हर एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस, हर खर्चे का डेबिट बैलेंस। और रेवेन्यू का और लायबिलिटीज का, दायित्वों का और पूंजी का
रेवेन्यू माने जो आगे में आपको जो मिले हैं पैसे, इनकम, रेवेन्यूज, इनकम्स, गेन्स और लायबिलिटीज और कैपिटल का, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो। एक्सपेंसेस और लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस हो। खर्चों का भी और हानियों का भी डेबिट बैलेंस होगा। तो ये आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हर एसेट्स का एक्सपेंस का डेबिट, क्योंकि इनका इसलिए क्योंकि इनका डेबिट साइड प्लस होता है और क्रेडिट साइड माइनस होता है। तो ड्रॉइंग्स का क्या होगा सर? ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ड्राइंग्स जब होती है तो हम डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स का भी, आहरणों का भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस होगा। और ये जो हमारी रेवेन्यूज है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यूज है, लायबिलिटीज का, इनका प्लस 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 जब होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं और डेबिट होता है माइनस में। तो आप ये ध्यान रखो कि जिस खाते का प्लस जिधर है उसका हमेशा वही पक्ष ज्यादा हुआ, कभी भी किसी चीज का माइनस तरफ ज्यादा नहीं हो सकता। आपने ये देखना है, आपको ये देखना है एसेट्स के और एक्सपेंसेस और लॉसेस के केस में, इनमें हानियों में प्लस किधर है, डेबिट में, तो इनका डेबिट बैलेंस है। रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल में प्लस किधर है, क्रेडिट है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। बस सीधी सी बात, जो जिसका प्लस साइड है उधर ही ज्यादा होगा। अब मैं आपको मान लीजिए एक खाता देता हूं, मैं आपको कहता हूं डिस्काउंट, डिस्काउंट मैं आपसे कहता हूं डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है 400 रुपए। अब मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट अलाउड है, अलाउड है मतलब आपने दिया है तो वो एक्सपेंस है, अलाउड है तो एक्सपेंस है। और डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैंने ये भी नहीं बताया आपको डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम है, रेवेन्यू है, और डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस है। लेकिन चूंकि इस खाते का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस का ही डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये डिस्काउंट रिसीव होता तो इसका डेबिट नहीं, इसका क्रेडिट बैलेंस होता, इसका डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो रिसीव मानते, तब हम रिसीव मानते, लेकिन डेबिट बैलेंस है तो ये तो इसका मतलब खर्चा ही, हमारा खर्चा है। मैं आपसे कहता हूं कि एक राम है, उसके खाते का डेबिट बैलेंस है 600 रुपए का, 6,000 रुपए, 6,000 टाइप, 6,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, राम हमारा, राम से, अब राम क्या है, नाम है, नाम है, तो राम, राम जो है एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, राम रेवेन्यू भी नहीं हो सकता, राम किसी लॉस का नाम भी नहीं हो सकता, राम किसी कैपिटल का नाम भी नहीं हो सकता। तो राम हो क्या सकता है, राम दो ही चीज हो सकती है, राम या तो हमारी एसेट है, एसेट है, एसेट्स का मतलब राम हमारा डेटर है, देनदार है जिससे हमें पैसा लेना है, या फिर राम जो है वो लायबिलिटीज हो सकता है, मतलब हमारा क्रेडिटर हो सकता है, लेनदार जिसको हमें पैसा देना। राम या तो हमारा देनदार होगा या फिर हमारा लेनदार होगा, इसके अलावा राम कुछ और, राम तो नाम है ना किसी का, तो राम या तो देनदार है या लेनदार। अब मैं कहता हूँ राम का डेबिट बैलेंस, तो आपको क्या लगता है, राम हमारा देनदार है कि राम हमारा लेनदार? क्रेडिटर, असेट्स है बेटा अगर क्रेडिटर है तो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस है तो मतलब एसेट है, एसेट तो डेटर होता है, लायबिलिटीज तो क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटीज हो जाएगी। तो राम का डेबिट बैलेंस है अगर, तो राम हमारा देनदार है, उससे लेना है पैसा, राम से में पैसा लेना है, इसका मतलब ये डेटर है। तो ये बैलेंस से हमें बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ जाती है। जैसे क्या होता है कि आपको अगर बुखार नापना है तो आप टेम्परेचर लगाते हो, थर्मामीटर लगाते हो, तो बैलेंस हमें बता देता है कि ये एसेट है कि लायबिलिटी, बैलेंस हमें बता देता है कि खर्चा है कि रेवेन्यू। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि राम हमारा क्रेडिटर था और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, रिटर्न करने के बाद डेबिट हो जाएगा, पहले नहीं। अगर आपने राम से 1,000 का सामान खरीदा, आपने राम को 1,000 का पैसा दे दिया, खत्म, बराबर हो गया साहब।
अब आपको उसमें से 100 रुपए का सामान खराब निकला, आपने राम से बात किया, राम ने कहा भेज दीजिए आप हमें, आपने राम को भेज दिया, राम को आपने सामान भेजा है पेमेंट करने के बाद। हाँ सर। अब राम आपका डेटर बन जाएगा। अब आप ये नहीं कहोगे क्रेडिटर है, अब तो भूल जाओ क्रेडिटर, क्रेडिटर का हिसाब तो हो गया था भाई, 100 रुपए का 1000 का खरीदा था, 1000 का पैसा दे दिया था तो क्रेडिटर थोड़ी था, अब वो डेटर ही है, अब 100 रुपए लेने हैं उससे आपको। तो ये कहने का मतलब ये है कि कभी कभी किसी पार्टी को हम जानते हैं कि ये तो हमारा हमेशा क्रेडिटर ही है, क्योंकि हम राम से तो सामान खरीदते हैं, राम को क्यों देना पैसा, राम से लेना क्यों, राम को तो देना ही निकलना चाहिए। तो जब आप उसका खाता देखते हो, अरे अच्छा ऐसे खरीदा था, इसको पैसे दे दिए थे, फिर ज्यादा सामान वापस बाद में किया, तब लेना। तो ऐसे किसी मतलब सिर्फ नाम से आप ये दिमाग में बैठा के रखो कि ये हमेशा क्रेडिटर ही ऐसा। कभी कभी ऐसी स्थिति में जिसको आप क्रेडिटर की तरह जानते रहे हो, जैसे कोई जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस करने में क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ नाम बैठ जाते हैं, यार इनसे तो हमेशा खरीदते हैं, यार ये नाम तो हमारी जिसको हम बेचते हैं ये तो हमारा हमेशा, ये तो हमारा कस्टमर का नाम है, ये हमारा डेटर का नाम है, तो ये हमारा क्रेडिटर का नाम है, ये सप्लायर का नाम है, ये हमारे कस्टमर का नाम है। तो होता है ना हर बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं सामान, जिनका, और कुछ लोग होते हैं जिनको हम बेचते हैं। तो लेकिन जो नाम आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा सप्लायर है, उसको हमें, वो कभी ऐसा डेटर बैलेंस, डेबिट बैलेंस दे सकता है ऐसी स्थिति में कभी कभार। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप ये कह रहे हो कि क्रेडिटर था डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर नहीं था, क्रेडिटर तो हिसाब खत्म हो गया था, अब उसके बाद हमने जब वापस किया तब वो डेटर बन गया। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई पार्टी डेटर्स हो, क्रेडिटर बन जाए, क्रेडिटर से डेटर बन जाए, लेकिन कभी कभार होता है, लेकिन वो कहने का मतलब कह देते हैं डेटर से क्रेडिटर हो गया, लेकिन वो होता नहीं है। जब डेटर था तो उसने पैसे दे दिए थे, फिर सामान वापस किया तो क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर था पैसे हमने दे दिए थे तो सामान हमने वापस किया तो डेटर बन गया, तो वो ऐसा हो जाता है। वो लक्ष्य यस सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, बैलेंस का, शेष का मैंने आज तो समझाने की कोशिश, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं।